करके शबरी माँ बैठ गई, मेरी कुटिया पे राम जी आएंगे। अब राम जी आएंगे तो कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी उसको ना, कुछ तो शबरी में कुछ तो करती है। क्या करती है मालूम? पहला काम करे, सवेरे उठते ही चौका लगा दे। राम जी गंदगी में कहाँ बैठ पाएंगे, गंदा सब पड़ा रहेगा, कैसे बैठेंगे? चौका लगाए, बिछोना बिछाए बढ़िया सा। बिछोना माने डल्लप नहीं, स्लीप वेल नहीं, वो घास फूस का पत्तों का बिस्तरा बिछाए राम जी के लिए। राम जी कैसे बैठेंगे जमीन पे? घास पे बिछाए, पत्ता बिछाए, और फिर जंगल से फल ले आए कि राम जी को क्या खिलाऊंगी मैं अपने। और फिर जितने रास्ते उसके यहाँ आते थे कुटिया पर, लिखा है रामायण में, जो जो राह उसके यहाँ आती थी कुटी तक, वो सब रास्ते बुहार दे। राम जी के बड़े कोमल चरण हैं, और रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़े रहेंगे, कांटे वाटे चुभ जाएंगे, तो जितनी डगरें उसके यहाँ आती थी, 2-4 रास्ते होंगे कुटिया पर आने वाले, पगडंडियां, वो सब रास्ते बुहार दे। राम जी आएंगे तो उनके पांव को चुभ न जाए। और ये सब करके सबरी बैठ जाए कि अब आते होंगे, अब आते होंगे। एक बात मैं आपसे कह दूं लगे हाथ में, भगवान को आने के रास्ते आप भी बुहारते रहो। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। आएंगे। सबरी क्या कर रही है? रास्ता बुहार रही कि राम जी आएंगे, और हम आप यही नहीं कर पा रहे हैं, तभी चुक जा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे राम जी। गंदगी में राम नहीं आते, निर्मल निर्मल। अच्छा आप बताओ, आपके घर कोई मंत्री फोन कर दे अभी, कोई शाम को सवेरे कल, कि भाई साहब मैं आज शाम को आपके यहाँ चाय पे आ रहा हूं, खबर जरा अपने छाती टटोलो एक बार। खाली कोई छोटा सा मंत्री 2 पैसे का फोन कर दे, अभी एमएलए एमपी खाली, अरे 5 साल के लिए है, बाकी 5 साल बाद क्या है, कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू खाली। अभी फोन कर दे कि आपके हम शाम को चाय पे आ रहे हैं, तो आप कितनी सफाई करते हो? मंत्री जी आएंगे, जरा ये साफ कर दो, वो साफ कर दो, चद्दर ठीक कर दो, ये अलमारी ठीक कर दो, वो गली वो चूना बिखा दो, वो चूना डलाओ, एक गली बुहारो, ये करो वो करो। सोचो एक संसार का सामान्य मंत्री खाली आने वाला हो जीवन में, कितनी सफाई करते हो अपने रास्तों की। वो जगत का मालिक ऐसे आएगा क्या? ऐसे आएगा क्या? आप भी थोड़ा रास्ते बुहारो। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। जिन जिन रास्तों से राम जी आते हैं, आप भी रोज बुहारो उनको, रोज बुहारो। बुहारी से चुक जाओगे तो बिहारी से चुक जाओगे। जो बुहारी मारता है उसी के यहाँ बिहारी आते हैं। बिहारी माने वृंदावन बिहारी नहीं, अवध बिहारी, अवध बिहारी। वो सब बिहारी ही तो है यार। राम भी बिहारी है, शंकर भी बिहारी है, कृष्ण भी बिहारी है, खाली वही नहीं बिहारी जी हैं। कृष्ण वृंदावन बिहारी है तो राम अवध बिहारी है, और शंकर जी कैलाश बिहारी हैं, अथवा स्मशान बिहारी हैं। स्मशाने बसंतम, स्मशान बिहारी शंकर जी हमारे। तो अगर बिहारी को बुलाना है तो फिर चाहे वृंदावन बिहारी को, चाहे अवध बिहारी को, चाहे कैलाश बिहारी को, तो बुहारी इसमें कंजूसी मत करो। बुहारी खूब लगाओ, बुहारी खूब मारो भाई बहनों। अब एक बात और जान लो, वेद में लिखा हुआ है, शास्त्रों में, कि भगवान के आने के 2 रास्ते हैं वेद के अनुसार, कर्णे भी और अक्ष, कान और आंखें। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, शास्त्र में लिखा है परमात्मा और पाप, पा से परमात्मा और पा से पाप, इन दोनों का जो प्रवेश होता है जीवन में, इन 2 मार्गों से होता है। ये तो कान के डगर से पाप अंदर आता है, ये तो चक्षु के डगर से आता है, आंख के डगर से, और परमात्मा भी इन दोनों से आता है। ये तो कान से, ये तो आंखों से। इसलिए वेद का मंत्र है, जो पंडित जी शुरू करते हैं पूजा,
तो पहला मंत्र पढ़ते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः। अब मंत्र का अर्थ क्या है, लेकिन मैं तो खाली अपना अनुमान लगा रहा हूं। भद्रं माने शुभ कल्याणकारी, संस्कृत में भद्र माने कल्याणकारी होता है। अपने कानों से भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। अब भद्रम पश्येमाक्ष, अक्ष माने नेत्र। अपने कानों से अच्छा अच्छा सुनो और आंखों से अच्छा अच्छा देखो। यही है बुहारी, यही बुहारी है। यही दो रास्ते हैं, कान या आंखें, प्रभु के प्रवेश करने के। कान गंदे होंगे तो राम जी लौट जाएंगे, आंखें गंदी होंगी तो राम जी लौट जाएंगे। कान और आंख को रोज बुहारी मारो। कानों से बुरा सुनो मत, आंखों से गंदा देखो मत। ये दोनों डगर पावन रखोगे आप तो फिर राम जी आपके आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, झुक जा रहे हो बुहारी करने से, आप झुक जा रहे हो, तभी बिहारी नहीं आ पा रहा। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, गाइए गाइए प्यारे, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कल कल मस्की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कल कल मस्की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन रघुनायक देखा, सबरी घर प्रभु आए। निर्मल मन रघुनायक देखा, सबरी घर प्रभु आए। सूरदास की बाह पकड़ ली, साग विदुर घर खाए। सूरदास की बाह पकड़ ली, साग विदुर घर खाए। इसको तुमने नहीं बिचारा, इसको तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो सबरी अपना आंगन चौबारा द्वारा रास्ते सब बुहार रही है, चौका लगा रही है, पत्ता बिछा के बिछोना ठीक कर रही है और फल लाके इंतजार करती है राम जी आते होंगे, आते होंगे। लिखा है कि जब सुबह से शाम हो जाए ना और राम नहीं आए, सुबह बैठ जाए और सूर्यास्त तक बैठी रहे 8 बजे तक, 4 से 8, अभी 8 बज जाए, 8:15 बज जाए, राम जी नहीं आए, तो सबरी एक संतोष कर ले, एक बात का ढांढस उसको हो जाए कि आ तो रहे हैं, रास्ते में हैं, कहीं जाम वाम पे फंस गए होंगे पूर्णिया पर। हाँ, जाम हो लगती पूर्णिया मोड़ पर, कि जाम में अटक गए होंगे तो आज नहीं आ पा रहे, कल पक्का आ जाएंगे, कल पक्का आ जाएंगे। कल फिर सवेरे उठे, फिर वही झाड़ू, फिर वही चौका, फिर वही फल, फिर वही इंतजार। आ जाते होंगे पक्का, गुरुदेव ने कहा आते होंगे। फिर जब सुबह से शाम हो जाए नहीं आए तो बस पक्का है कल आ जाएंगे। और ऐसे कल पक्का, फिर वही तैयारी सुबह उठते ही। और करते करते सबरी 10,000 साल की बुढ़ी हो गई, 10,000 साल। इसको अन्यथा मान लीजिएगा, ये कथा त्रेता की है और त्रेता में इंसान की उम्र बहुत लंबी होती थी। त्रेतक कथा ये आज थोड़ा कि वो झूठ लिखा है 90 साल में इंसान मर जाता है, कैसे इंतजार करे होगे, ये त्रेतक कथा है। तो सबरी को 10,000 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते, लेकिन सबरी की देह तो बुढ़ी हो गई प्यारे भाई बहनों, उसका देह जर्जर हो गया,
कमर झुक गई, केस पक गए, आंखें गड्ढों में चली गई, दांत गिर गए, चमड़ी लटक गई, कमर झुल गई, लेकिन सबरी की प्रतीक्षा बुढ़ी नहीं हुई। उसका इंतजार नौजवान का नौजवान बना हुआ है, उसकी प्रतीक्षा युवा की युवा बनी हुई है। रोज सवेरे जाना, फल ले आना, चौका लगाना, बैठ जाना, अब आते होंगे राम जी, अब आते होंगे राम जी, और बड़े धैर्य से प्रतीक्षा कर रही, उब नहीं रही। हम आप होते तो साल 2 साल में, आजकल किसी को मंत्र दो ना, अगर 2-4 महीना को लाभ ना हो, 2-4 महीना, तो मंत्र और गुरु मंत्र भी और गुरु जी को भी, दोनों की इस्तीफा दे गए, अगला ढूंढो, ये बेकार बेकार है। ये 2-4 महीना में इंसान पाला बदल पाला अपना, ये बेकार है। साईं बाबा, आज गुरुवार भी शायद है, अब बेफे है ना, हाँ बेफे है। साईं बाबा के जीवन के 2 मूल मंत्र थे, 2 मूल मंत्र। शिरडी और साईं बाबा जिंदगी भर 2 बातें समाज से कहते रहे, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी माने हाँ धीरज, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मौसम आएगा तब फल आएंगे, मौसम आएगा तब, मौसम की राह देखो। सब भाई बहनों, सबरी 10,000 साल बिता दी, बुढ़ी हो गई, लेकिन इंतजार नहीं बुढ़ा हुआ। रोज फल लाती है, रोज बैठ जाती है, और बैठ के भगवान को पुकारती है, ठाकुर जीवन का अंतिम चरण आ गया है, कब आओगे कन्हैया, कब आओगे ठाकुर जी। और सबरी मैया बैठी गा रही है अपनी देहरी पर राम की प्रतीक्षा में। जरा गाओ सब लोग, सबरी के मिलाओ स्वर में स्वर एक बार हो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते गाओ गाओ प्यारे। बीती रे उमरिया। जरा ताली सेवा के साथ गाओ प्यारे, भजन में ताली बजनी चाहिए यार। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से
रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीस नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दास की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया। राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते। आज सबरी की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। ताहि देई गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम गोधारा। राम जी आज सबरी के इंतजार को समाप्त करने आ रहे हैं। एक बड़ी प्यारी शहर है साहब, बहुत कीमती शहर है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, तो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो सौरिया सरकार ढूंढते ढूंढते हमको हमारे घर पहुंच जाता है। राम जी सबरी के जंगल में आए, पंपा सरोवर के आसपास, और आसपास के महात्माओं से सबरी का पता पूछते आ रहे हैं, सबरी का एड्रेस पूछते आ रहे हैं, मेरी सबरी कहाँ है। महात्मा लोग राम जी को घेर ले, गुरुजी ठाकुर जी मैं 10,000 साल से पत्ता खा रहा हूं, पहले मेरे यहाँ आओ। कोई बोले मैं 1,00,000 वर्ष से एक पांव पे खड़ा हूं, पहले मेरे कुटिया पर आओ। सब महात्मा अपने अपने कुटिया पर राम जी को बुला रहे हैं। कोई बोले गुरु ठाकुर जी मैं 1,000 वर्षों से खाली घास खा रहा हूं, मेरे घर पहले आओ। अपनी अपनी तपस्या की दुहाई देके मैं इतने हजार साल से उतने हजार साल से ध्यान कर रहा हूं, मेरे घर पहले आओ। तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि ये सब तपस्वी तो हैं, लाखों साल से कोई 10,000 साल से पत्ता खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तपस्वी तो हैं, बट ये सब तपस्या का अहंकार पाले बैठे हैं। मैं 10,000 साल से कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, पहले मेरे यहाँ आओ, पहले मेरे यहाँ आओ। और आप सब जानते हो तपस्या भले आप किए हो, लेकिन अगर आपके अंदर मैं बैठा है, मैं किया हूं, तो जब मैं था तब हरि नहीं है। चाहे वो तपस्या का ही मैं क्यों न हो, चाहे वो साधना का ही मैं क्यों न हो, चाहे वो पूजा पाठ का ही मैं क्यों न हो, जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक हरि की एंट्री नहीं होती जीवन में। ये सब तपस्वी ज्ञानी ध्यानी योगी महात्मा लोग सब लिए खड़े सर्टिफिकेट, ये देखो पढ़ो गुरु जी ठाकुर जी 10,000 साल से मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मेरे पहले आओ। राम जी ने कहा अभी तुम लोग इसके लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे नहीं होंगे, पहले बताओ ये कार्ड देख रहा हूं, इसका पता बताओ, सबरी कहाँ है, सबरी कुटिया कहाँ है। तो सारे महात्माओं को सबरी के प्रति अभी तक अनास्था थी, सबरी को लोग हल्के लेते थे, अरे भाई अधम थे अधम, छूत भिलनी, क्या उसकी इमेज है, क्या उसकी औकात है। लेकिन आज सारे महात्माओं ने देखा कि 10,000 की तपस्या को, साधना को इग्नोर करके ठाकुर जी डिवाइड कर रहे हैं सबकी साधना को, और सबरी का एड्रेस पूछ रहे हैं कि सबरी का घर कहां पर है। तो सारे महात्माओं के प्रति, सबरी के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई। कितनी भाग्यशाली है सबरी कि राम जिसको मिलने को लिए कार्ड घूम रहे हैं, उसका पता पूछते घूम रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहूं ना, भाग्यशाली वही जिसको राम जी मिलना चाहे। आज लोगों को समझ में आया कि ये कितनी भाग्यशाली महिला है, ये इसको हम लोग अधम थे, अधम और छूत और क्या क्या मानते थे, राम उसका पता पूछ रहे। सारे महात्माओं ने राम जी को श्रद्धा से
सबरी का आश्रम बता दिया। वो कुटिया बनी है सामने सरकार, वो बुढ़िया बैठी है, वो 10,000 साल से बैठी है, आपकी राह देख रही है, जाओ उसको धन्य कर दो आप। और राम जी सबरी के यहाँ पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ताहि देई गति, अभी वही चल रही कथा, घूम फिर गए, पहली चौपाई पट की बड़ी कथा में। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अब सबरी मैया तो पलक पावड़े बिछाए बैठी ही थी, अपलक निगाहों से राम को देख रही थी। अब आते होंगे और जो राम को देखा आते, सबरी देख राम गृह आए। इस चौपाई के दो अर्थ हो सकते हैं। इस चौपाई के सबरी देख राम गृह आए अथवा सबरी देख राम गृह आए, दो एंगल लगाओ इस चौपाई पर, दो अर्थ निकल रहे हैं। सबरी देखा समझने कि राम मेरे घर आ गए, अथवा सबरी को जो राम ने देखा तो उनको लगा मैं अपने घर आ गया। सबरी को देखते राम को लगा मैं अपनी मां के पास पहुंच गया, आज राम गृह आए। वास्तव में सबरी को राम जी अपनी मां से अधिक मानते हैं, मां के समान मानते हैं। मैंने एक कथा पढ़ी थी कि जब राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आए ना रावण को मार के, तो कौशल्या मां ने खीर बनाई राम के लिए, और बना के कटोरा लाई परोस के खीर। और जब राम ने 2 चम्मच खाए तो माँ ने पूछा, माँ का एक स्वभाव होता है, बेटा खीर कैसी बनी है, कैसी लगी आपको खीर मेरी? अब जो कौशल्या अम्बा ने पूछा खीर कैसी लगी आपको, राम जी कस के रोए। कौशल्या अम्बा ने कहा, राम 14 साल के बाद माँ के हाथ की खीर पाए हो खाने को, रोए क्यों? कहा, मैया तेरे हाथ की खीर खा रहा हूं, इसको नहीं रोया हूं, मुझको आज एक मां की याद आ गई। जैसे तूने पूछा है ना बेटा कैसी लगी, मेरी मां सबरी जब बेर दे रही ना, तब बेर ऐसे पूछते, राम जी कैसा लगा, राम जी कैसा लगा। तो सबरी को देख के राम को नहीं लग रहा कि हम जंगल में आए, सबरी देख राम गृह आए। राम को लगा मैं अपनी कौशल्या मां के पास पहुंच रहा हूं। अब सबरी को जो राम दिखाई पड़े तो उसको लगा मुनि के वचन, मुनि के वचन। अब देखो, हम आप अगर कुछ पा जाए सफलता, बोलता कहीं सफलता पा जाए किसी भी साधना में, किसी काम में, तो तुरंत फिर ऐसे थोड़ा सक्सेसफुल हुए हैं। जानते कितना ढेर किया है, कितना पसीना बहाया है, कितने पापड़ बेले हैं तब हो पाया है। लेकिन सबरी जो सफलता पाई है तो उसमें अपना वो तनिक भी पुरुषार्थ नहीं मान रही है, तनिक भी। मुनि के वचन, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये गुरुदेव ने दुआ दिया था, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि तेरी कुटिया पर राम आएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद खाली फलीभूत हो रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये भाव रखो भाई बहनों। मेरी भी आपसे विनती है, जब भी आप किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में सफलता पाओ तो उस सफलता का सारा श्रेय या तो गुरु को दो या तो गोविंद को दो, तब आपको सफलता का अहंकार नहीं होगा। और सफलता का नशा बड़ा भयंकर होता है, बड़ा भयंकर होता है। सफलता की जो दारू है ना, अच्छों को लगाती पटकनी हो। जब भी सफलता पाओ, अब या तो अपने गुरु को श्रेय दो उसका, या तो अपने गोविंद को दो, ठाकुर मेरा आपकी कृपा से है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू, प्रभु को श्रेय दो। हा? भाई बहनों, हम लोग तुरंत सेहरा बांध लेते, ऐसे थोड़ा हुआ है, कत्ते पापड़ बेले हैं तब जानते हो, कितना पसीना बहाए हैं तब जाके सफलता मिली। गलत भाव है, गलत भाव। गुरु गोविंद को श्रेय दीजिए, तब आप अहंकार से बचोगे, और नहीं तो तुरंत ईगो हो जाएगा। अरे भाई ऐसे थोड़ा हो, बस ईगो हुआ
कि कब्र खुद ही इंसान, कब्र ईगो कब्र है, ईगो माने कब्र। तो सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। उसको मुनि के वचन याद आ गए। सबरी को गुरुदेव ने बता रखा था दोनों भाई ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। मुझे लगता है सभी मैंने पूछा होगा, जब मतंग जी बोले होंगे कि राम तेरे घर आएंगे, तो उसको लगा होगा कि जंगल में बहुत लोग आते रहते हैं कि राम जी आएंगे, ये राम जी हैं, यही राम जी हैं, मैं कैसे चिन्हूंगी उनको। तो गुरुदेव ने बताया होगा सरसिज लोचन बाह विशाला, है ना, और जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, ऐसी दोनों भाई आएंगे, ऐसे ऐसे उनकी झांकी होगी। गुरुदेव ही पहचान कराते भगवान। मैं आपसे एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, फटाफट सुनिएगा। एक संत बोल रहे थे, भगवान को पाना नहीं होता है, भगवान को पहचानना होता है खाली बस। पाना क्या उसको, तो मेला मिलाया लड़ी है, मेला मिलाया है वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसको फिर क्या पाना, क्या पाना उसको? भगवान को पाना नहीं है, भगवान को खाली देखना होता है, पहचानना होता है आंखों से अपनी। और भगवान की पहचान तभी हो पाएगी जब कोई गुरु आपको पहचान कराएगा। भय संतन की भीड़, हाँ, गुरु ने पहचान कराया तो ईश्वर निकल आपके आगे पीछे घूमता रहेगा ऐसे। आप जानते हो कहानी, चित्रकूट की घाट पर तुलसीदास के सामने से राम जी 3 बार गुजर गए, साक्षात 3 बार, और तुलसी पहचान नहीं पाए। कौन पहचान कराया? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान बंदर नहीं है, वो शंकर है, गुरु है, गुरुम शंकर रूपिणम। और जब गुरुदेव तोता बन के आए और पहचान कराई, चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जो चंदन जिसको लगा रहे हो ना, यही राम जी है, यही राम है। तो गुरु जब तक पहचान न कराए साधक को, भगवान को अपनी आंखों से पहचानना मुश्किल है। अभी एक चौपाई मैंने कही थी, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती तब सूझे राम, तब सूझे राम। बिना गुरु कृपा के राम नहीं सूझेंगे आपको। अब सबरी को मुनि के वचन गुरुदेव ने कह रखा था, वो सरसिज लोचन कमल नेत्र होंगे दोनों भाई, नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम, और बाह विशाला आजान भुज सरचाप धर संग्राम जित। कहने बोलते हो यार, सबको याद तो बोला करो। खरदूषणम, और ऐसे जब श्याम गौर 2 भाई आएंगे, एक सांवला भाई होगा, एक गोरा भाई होगा। सांवले राम जी होंगे और गोरे लक्ष्मण भैया होंगे। और गुरु का बताया पूरा वो सब सेट किए थे माइंड में, रूप वो गुरु का बताया हुआ। और जो वो झांकी सामने से दिखाई पड़ी, तो श्याम गौर सुंदर 2 भाई, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। ओ सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, पुनि पुनि पद
सरोज सिर नावा। सबरी राम जी के चरणों में लिपट गई और इतना मगन हुई सबरी मैया राम को पाने के बाद कि उसकी वाणी बंद हो गई, मुख वचन ना आवा। ये भी एक सिद्धांत है शास्त्रों का कि जब किसी इंसान को पूर्णता मिलती है ना, पूर्णता, तो उसका बोलना बंद हो जाता है, मुख वचन ना आवा। राम मिल जाए तो वाणी बंद हो जाती, और जिसकी वाणी चल रही मैंने अभी पाया नहीं है, पाया नहीं, बहुत बकबका रहा है, जाना भी कुछ नहीं पाया है। जब मिलते हैं तो फिर मुख वचन ना आवा। आप लोग बनाती हैं वो खिचड़ी तहारी, अब आजकल तो कुकर आ गया है, वो सीटी मारता है खाली, कुछ जन नहीं मिलता है। पहले पतीली बनती थी भगोने में, पतीली में, उसमें बटुली में। तो बटुली में माताएं बहनें करके जब तक वो खिचड़ी में आवाज आती थी, वो फद 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 की, फद 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 फद, इसका मतलब था अभी कच्ची है, अभी कच्ची है। तो जब आवाज आनी बंद हो जाए, वो फुद 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 बंद हो जाए, जाना अब सिद्ध हो गई, पक गई। तो जब तक इंसान फुद 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 कर रहा है, मैंने अभी कच्चा है, अभी कच्चा है। जब तक आवाज कर रहा है वो कच्चा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जब सिद्धि मिलती है तो मुख वचन ना आवा, फिर वाणी अवरुद्ध हो जाती है, शब्द खत्म हो जाते हैं, फिर गूंगे का गुड़ हो जाता है, गूंगे गुड़। जो गूंगा मीठे का गुड़ को रस, अंतर मन ही पावे, अविगत गत कच्छ कहत ना आवे। वो गोपी वो सीता जी की सहेली राम जी को देख के आई ना जब वाटिका में, तो जानकी माँ ने पूछा कैसे है राम जी, तो क्या बोली हो, गिरा अनयन नयन बिन बानी। जो देखी है वो उसकी उसके उसके शब्द नहीं है, उसके पास जबान नहीं है, और जो बोल सकती है वो देखबे नहीं की है। गिरा अनयन मैंने जो बोलेगी वो देखी नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, और जो देखी है उसके जबान नहीं है, कैसे बोले, कैसे, बस गूंगे का गुड़ है वो। जब तक इंसान बोल रहा है मैंने अभी कच्चा है, बोलना बंद हो जाना अब सिद्ध हो गया है। मैंने पढ़ी भगवान बुद्ध की जीवन की कहानी। भगवान बुद्ध जब मंच पे आते थे ना व्यास गद्दी पर, और चेले बैठते थे आगे ऐसे 500-600 1000 2000, तो भगवान बुद्ध आए और चौकी बैठ जाएं, आंखें मूंद लें और खाली हल्की हल्की मुस्कान चेहरे पर, 2 घंटा बैठे रहे, खाली बस 2 घंटा। अब चेला बैठे हैं सब, अब वो बस 2.5 घंटे बाद उठे, वो आंखें खोले, उठे और चले जाए, बस सत्संग पूरा हो गया। अब अगर हम यही करना शुरू कर दें अभी 4 बजे आए, बैठ जाएं और चुप आंखें मूंद लें, 8 बजे आंखें खोले, चल दे गाड़ी बैठ के फिर विकास नगर। तब कहोगे यार पागल है कहा, ये पागल पंडित है क्या, कुछ बोलते नहीं। अब भगवान बुद्ध की पढ़ी आप स्टोरी, अक्सर वे मंच पे आते थे और बस चुपचाप बैठ जाते थे, और शिष्य बस आंखें खोल के उनके चेहरे को पढ़ते रहते थे, और सत्संग पूरा। अरे जिसको समझना हो मौन में भी बहुत कुछ जान लेता है, और जिसको नहीं समझना है उसको भागवत गीता रामायण और शिवपुराण सब सुना डालो। जिसको नहीं सुनना उसको नहीं सुनना है, नहीं समझना। मौन भी सत्संग होता है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। भाई बहनों, मैं कहा था, हाँ, प्रेम मगन मुख, राम मिल गए तो मुख बचन न आवा। प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पग सरोज सिर नावा। पुनि पुनि पग सरोज सिर नावा। और फिर सबरी मैया आगे आगे और राम जी उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए कुटिया पर लाई अपनी बिछौना बिछा था पत्तों का। राम जी बैठ गए, बैठो प्रभु बैठो। अब सबरी को जब राम बैठ गए तो उसको इच्छा हुई कि राम के पांव पखारे, चरण धोए। लेकिन सबरी चरण धोए तो कैसे धोए, घर में न थाली है न लोटा है, एक भी पात्र घर में नहीं है। अब पांव धोने के लिए 2 पात्र जरूरी हैं, एक लोटा एक थाली। बिना लोटा थाली के पांव कैसे तो कोई धो सकता है। अब उसके यहाँ कुछ नहीं था। वो जब भूखी हो तो जंगल से फल बीन के खा ले, और जब प्यासी हो तो पंपा सरोवर पर जाए और चुल्लू से पानी पी ले। न थाली काम था उसके जीवन में, न लोटे काम था।
जरा कल्पना करो सबरी के जीवन से अपने जीवन की, कितना निष्परा है सबरी, कितना निष्परा है, कितना अपरिग्रही है सबरी। जिसके घर में थाली लोटा भी नहीं है उसकी जिंदगी कैसे चलती होगी सोचो आप। और हमारा आपका घर पूरा कबाड़ खाना हो गया है। मैं तो कहूं कभी कभी दीपावली पे जब घर साफ करो ना, दीपावली पर, तो खूब बारीकी सफाई किया करो। कुछ चीजें आप ऐसी रखे बैठे घर में हो जिनका घर में कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं। फालतू में पुराना कूलर, पुरानी खटिया टूटी रखी है, कोने में खड़ी है। कुछ चीजें ऐसी रखी है कंजूस लोग कि उनका कोई यूजलेस वस्तुएं हैं। सफाई का मतलब क्या होता है? सफाई का मतलब होता है खाली पोछा नहीं, घर में जो कुछ आपको फालतू लग रहा है वो सब हटाओ जीवन से अपने। जितना खाली होकर रहोगे उतना ही भरोगे आप, उतना भरोगे। और जितना भरे बैठे रहोगे पहले से उतने ही भरने चुक जाओगे। हैं? अब उसको भरना चाहते हो जीवन में अपने, थोड़ा निष्परा हो जाओ, थोड़ा परिग्रही हो जाओ। वे सबरी के जीवन को चक्रो जिसके यहाँ लोटा भी नहीं है, थाली भी नहीं है। कैसा जीवन होगा सबरी का, कैसा जीवन होगा। एक बड़ी प्यारी संत हुई है राबिया, मुसलमान संत हुई है राबिया। नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? नहीं सुने? राबिया नाम सुने ना? बड़ी प्यारी महात्मा थी। छोटे से जंगल में एक कुटिया बना रहती थी, छोटी कुटिया, बड़ी प्यारी दिव्य महिला थी वो। एक दिन उससे मिलने कोई विद्वान आया, कोई कथावाचक थे, कोई प्रवक्ता थे, कोई उपदेशक थे। और राबिया की वो नाम सुने थे, मिलने आए राबिया के नाम सुन के उसका। तो लोगों से पूछा कि राबिया कहाँ है? तो फला वो जंगल में रहती है कुटिया बनाकर। अब वो संत उससे मिलने गए। वो बड़ी विद्वान दार्शनिक थी राबिया, दार्शनिक फिलोसफर, बड़ी चिंतक थी वो। मिलने आया विद्वान हो। अब जब कुटिया में पहुंचा तो राबिया बैठी एक चटाई बिछाए और कुछ लिख रही थी, कुछ पढ़ रही थी, कुछ माला वाला कर रही थी। एक घड़े में थोड़ा पानी रखा, घड़े में कोने में एक कटोरे में तो 2-4 छुहारा पड़े और एक चटाई बिछी और सामने राबिया बैठी। अब वो प्रवक्ता जी थे, वो प्रोफेसर साहब, किसी लेक्चरर हमारे आपके से वक्ता। अब उनके पास सब वैभव था, वो एसी रूम और एसी बंगला कोठी, नाम सुनकर उसका आए थे खाली। अब जब आए देखा तो चटाई बिछी खाली बस। राबिया ने स्वागत किया, परिचय पूछा, कौन है आप? मैं फलाना वक्ता हूं, आपका नाम सुन के आया हूं। तो बैठिए बैठिए हुजूर, विराजमान हुई। अब वो खड़े, वो चांदी कुर्सी वाले, चांदी कुर्सी 76 और पत्थर वाले, वो कहां नीचे बैठे वाले, वो खड़े चुपचाप। राबिया ने कहा बैठिए ना, बैठिए ना हुजूर, बैठिए, चटाई बिछी बैठिए। कहा राबिया जी इतना नाम आपका मैंने सुना है, बाहर बाहर सुगंध फैली है, और आपके घर में एक कुर्सी भी नहीं है, ऐसे बैठी चटाई पर मैं बैठ सकता हूं? मैं चांदी कुर्सी वाला बाबा हूं। कि चांदी कुर्सी वाले नीचे बैठे बड़ा परहेज करते हैं। नीचे बैठे कहो तो मौतें इनकी हो जाते हैं, मौतें। बड़ा गड़बड़, चांदी कुर्सी बड़ा गड़बड़ होता है। नीचे बैठा रहो तो मरेंगे हैं, अधमरे हो जाए। अब वो खड़ा हो, कहे बैठो ना, हो जो बैठिए। कहा तेरे कुर्सी भी नहीं है, तू क्या, तू कैसी, तेरा बड़ा नाम मैंने सुना बाहर बाहर, कुर्सी भी नहीं है। राबिया ने कहा अगर कुर्सी कितनी शौक आपको बैठने की है तो कुर्सी एक साथ लेके आते, आप साथ में लेके आते, बैठते आराम से। तो बोला अरे हम यात्रा में हैं, यात्रा में लेके चलता है कुर्सी, हम जर्नी में हैं। वो तो रास्ते में जा रहे थे, आपकी सुगंध सुनी थी तो आपके गांव के बाहर निकलने तो आपसे मिलने आ गए। हम जर्नी में हैं, जर्नी को लेकर ढूंढता है कुर्सी, उस बस। राबिया दार्शनिक थी, उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा हुजूर तुम भी यात्रा पे हो और हम भी यात्रा पर ही हैं, यात्रा पर ही हैं। तो जीवन एक यात्रा ही तो है। और आपने बसों में पढ़ा होगा, कम सामान यात्रा आसान। जितना कम सामान रखोगे अपने जीवन में उतना आपके जीवन की जर्नी और सहज हो जाएगी। और जितना अलमारी पैक करोगे, कई लोगों कमरे में 3-3 रखी है, 3-3 अलमारी है। और नायक कंपनी तो और बनवा दी 4 से सीमेंट वाली, भरे रहो भरे रहो भरे रहो। जितना भरोगे उतना ही आपके जीवन की यात्रा कष्टप्रद हो जाएगी, उतना कष्टप्रद हो जाएगी। कम सामान यात्रा आसान। सबरी भगवान को पाने की यात्रा पर थी,
अब सोचो उसके जीवन में कितना सामान है, जिसके जीवन में एक थाली भी ना हो, एक लोटा भी ना हो। कैसा निष्प्रह जीवन सबरी में ये करा होगा। पांव धोने की इच्छा पैदा हुई, लेकिन धोए कैसे? तो उसने एक बहुत स्पेशल परंपरा का प्रयोग किया, बड़ी प्यारी पद्धति का उसने प्रयोग किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं सबरी मैया ने अपने हाथों की बनाई अंजूरा राम जी के पैरों के पास रखा। प्रभु थाली तो हमारे यहाँ है नहीं, मैं फल खाती हूँ जंगल से बीन के, थाली तो नहीं, इसको थाली मान लो, रखो मेरे अपने पाँव इस थाली में, अंजुली में हमारी। पाँव रखा है अंजुली में, और फिर सबरी माँ ने अपना माथा, अपना सिर राम जी के पैरों धर दिया, और राम जी के पैरों पर माथा धरते ही सबरी को के अंदर से जो आनंद की धारा उमड़ी, और उसकी दोनों आंखों से जो आनंद आंसू बह पड़े, तो आंसू गंगा जमुना का जो पानी निकाला उसने अपने अंदर से, तो हाथों की थाली में और आंसुओं के गंगा जल से सबरी माँ ने राम के चरण धो लिए। गोस्वामी जी गाते हैं सादर जल लय चरण पखारे, सागर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर